ये ज्यादातर लोग मैंने खुद भी आपसे यही कहा था कि इंडिया में नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ जाना है, फर्स्ट बेबी हमारा ऐसे ही था। तो ये इंसिस्ट करना इसका वाकई में मेडिकली ये बिल्कुल सही बात है। मैंने देखा कि अब बहुत ही ज़्यादा इस पे प्रेशर आ गया कि जी नॉर्मल डिलीवरी करनी है। पेशेंट पहली दफ़ा ये आके सबसे पहले पूछता है कि डॉक्टर साहबा आप नॉर्मल डिलीवरी करती हैं? तो हम कहते हैं जी हम बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही हुई तो ज़रूर करेंगे, नॉर्मल ही करेंगे। अच्छा, इसमें ना मेरे ख़्याल में सोसाइटी का भी कसूर है और डॉक्टर्स का भी कसूर है, दोनों का ही कसूर है। जो नॉर्मल डिलीवरी है ना, दैट रिक्वायर्स पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। पेशेंस ऑफ फैमिली एंड पेशेंस ऑफ डॉक्टर। अब हम हरी में हैं, सब। पेशेंट की फैमिली भी हरी में है, डॉक्टर उससे भी ज़्यादा हरी में है। इसमें पैसे का इतना रोल नहीं है। सारे कहते हैं जी पैसे के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है। मेरी फ़ीस दोनों की तकरीबन सेम है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा सिर्फ़ ये होगा कि सेक्शन मैं करूँगी आधा घंटे में। मैं आऊँगी, मुझे पता होगा मैंने सेक्शन करना है और मैं हाफ़ एन आवर के बाद चली जाऊँगी, ठीक है? मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं वेट करना पड़ेगा। आप लोग भी प्लान कर सकते हैं कि हमने सेक्शन करवाना है, हमने फ्राइडे को सेक्शन करवाना है, ठीक है? फैमिली करवा लेगी फ्राइडे को सेक्शन। अब नॉर्मल डिलीवरी क्या है? नॉर्मल डिलीवरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। किसी वक़्त हो सकता है कि रात को लेबर पेन स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है? अब रात को लेबर पेन स्टार्ट हुई हैं 3 बजे, आपको भी आना पड़ेगा, फैमिली को, सबको। ज़ाहिर-सी बात है 2-3 लोग तो आते ही हैं साथ, वो सब डिस्टर्ब से हो जाते हैं कि जी 3 बजे जा रहे हैं। अब 3 बजे चले गए हैं, एडमिट हो गए हैं, तो आगे जाके ये है कि वो अब कब होगी? अगला सवाल होता है। जैसे ही पेशेंट एडमिट हो गया है, एडमिट का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट की को शायद उतनी पेन्स ही अच्छी ना हो अभी और अभी टाइम लगे। लेकिन अगर पेशेंट को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन फ़ौरन स्टार्ट होता है, जी डॉक्टर साहब डिलीवरी कब होगी? तो वहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड है। अब डॉक्टर भी जब जैसे पेशेंट एडमिट हुआ तो वो भी एक आप समझ लें बाउंड सी हो गई। अब वो भी चाह रही है कि मैं जल्दी डिलीवरी कर दूँ और पेशेंट की फैमिली भी चाह रही है कि जल्दी हो जाए। मैंने यही कहा है दैट रिक्वायर्स पेशेंस। तो अगर तो किसी पे कपल में और फैमिली में पेशेंस है, वो वेट कर सकते हैं, वो डॉक्टर के साथ चल सकते हैं और डॉक्टर में भी पेशेंस है कि वो पेशेंट को साथ लेकर पूरा उसके साथ चल सकती है, तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और हमें पहले ऑप्ट भी नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी का ये जो एक मेनिया क्रिएट हो गया ना कि जो नॉर्मल डिलीवरी ही करनी चाहिए हिंदी है। और वही हेल्दी है और डॉक्टर्स जो हैं वो इसलिए वो भी गलत है। हमें ऐसा नहीं है, देखिए नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद फैमिली की क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज द सेफ बेबी एंड द सेफ मदर। अगर आपको ये मिल रहा है, नॉर्मल डिलीवरी से मिल रहा है या सिजेरियन में मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही होती या हमें लग रहा होता है, हमें बिल्कुल स्टार्ट में ही लग जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वो हम डायरेक्ट बता देते हैं। कुछ होती हैं जो ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ लेबर हमें पता चलता है। हम ट्रायल देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रायल ऑफ लेबर में या तो मदर की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, मदर की कंडीशन ख़राब हो रही थी या फीटस की ज़िंदगी, बेबी की। तो उसमें हमें फिर इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर वही वाली बात आ जाती है कि ट्रस्ट, अगर आपको ये ट्रस्ट है ना कि ये डॉक्टर अगर मुझे सेक्शन कह रही है, अब कह रही है सेक्शन, तो ये ठीक कह रही है, जस्टिफाइड सिजेरियन है, तो फिर आपको सिजेरियन की तरफ और जाना ये चाहिए। किसी तरह से कनेक्टेड है कि नेक्स्ट कंसीव करने में? नहीं, नहीं, नेक्स्ट कंसीव करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, सिज़ेरियन इज़ द सेफेस्ट डिलीवरी। लेकिन सिज़ेरियन में सिर्फ़ इश्यू ये है कि उसके बाद चांसेस, अगर हम 3-4 सिज़ेरियन की तरफ जाते हैं, तो फिर चांसेस ये होते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, जिसमें ओवल जो है बच्चे की, वो नीचे की तरफ होती है और वो थोड़ी-सी उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी और सेफ हैंड में सिज़ेरियन हो रहा हो, तो वो उसके भी चांसेस कम हैं। और ये भी हमारे पास इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है क्योंकि अब आपको पता है कि सिज़ेरियन जो है ना, वो हर एक डॉक्टर कर रहा है, गली मोहल्ले में भी सिज़ेरियन हो रहा है, बल्कि बाज़ औक़ात तो डॉक्टर नहीं कर रही हैं, जो डॉक्टर से बगैर हमारी जो दूसरे ट्रेन्ड स्टाफ है, वो लोग भी सिज़ेरियन कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नीक में फ़र्क होता है। तो अगर आप एक ट्रेन्ड स्किलफुल गायनेकोलॉजिस्ट के पास करवा रहे हैं, तो प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस भी कम हैं, इतने ज़्यादा नहीं।